हाल ही में हुए सुप्रीम कोर्ट एग्जाम के बारे में कुछ डाउट्स जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्पीड किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी अगर आपकी स्क्रीन 2 से 3 मिनट में ही बंद हो गई है। यदि ऐसा हुआ है तो जितने कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं उतने कैलकुलेट हो जाते हैं यूजुअली एग्जाम्स में, लेकिन अभी तक क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आया है कुछ कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कुछ चेंजेस लेके आएगा, तो आप सेफली ये मान सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा कि जो आपने 2 से 3 मिनट में टाइप किया है उस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे और वो इवेल्युएट हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स 10 मिनट तक पूरा अपना टेस्ट देकर आए हैं उनके लिए इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। इवैल्यूएशन में 35 स्पीड के लिए 1750 कैरेक्टर्स यानी कि 1750 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं 10 मिनट में, लेकिन यदि कोई उससे कुछ कम जैसे 1730 या 1740 या 1725 तक भी लिखकर आया है उनके लिए कैसे किया जाएगा उसको मैं ये बताऊंगा कि जो भी कैरेक्टर्स रह जाते हैं वो सारे एरर में कैलकुलेट हो जाते हैं और यदि आपने बाकी पैराग्राफ ठीक लिखा है तो आपको टाइपिंग में क्वालिफाई किया जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्क्रॉल नहीं किया था उनके दिमाग में भी काफ़ी सारे डाउट हैं कि क्या हम इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा यदि आपने 10 मिनट में पूरे अपने टाइप किया है और आपने स्क्रॉल नहीं किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये होगी कि एक लाइन में पर्टिकुलर कैरेक्टर्स फिक्स होते हैं। जैसे मैं यदि अपनी स्क्रीन पर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 80 कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली 80 कैरेक्टर्स ही आएंगे। तो वहाँ पर जब स्क्रीन पर कैलकुलेट किया गया था तो 150 प्लस कैरेक्टर्स थे, यानी कि एक पैराग्राफ में जब 10 लाइन थी तो 150 इंटू 10 1500 कैरेक्टर्स मिनिमम एक पैराग्राफ में थे बिना स्क्रॉल किए। अब मैटर ये करता है कि वो 150 से कितने ज़्यादा थे, 160 थे या 170 या 175, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि 175 से कम ही होंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं बचा था जहाँ तक स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट किया था। तो हाई चांसेस उनका है जिन्होंने पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद भी 1 से 2 लाइनें लिखी हैं। यदि इस एग्जाम में टाइपिंग ना होती तो इसमें सेफ स्कोर 90 प्लस रहता, लेकिन टाइपिंग के सीन में आने से जिसका प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था हम ये कह सकते हैं कि सेफ स्कोर काफ़ी डाउन हो जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स में एक वाइब जनरेट हो रही है कि नहीं, जिन जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा वो टाइपिंग अच्छी नहीं करके आए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिससे मैंने बात की है उनकी टाइपिंग भी अच्छी है और उनका स्कोर भी 85 प्लस रह रहा है। तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा 85 प्लस ही स्कोर इसमें सेफ होगा? नहीं, जो इसमें सेफ लिमिट है वो 75 से 80 होगी। यदि आप इतने में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप सेफर साइड पे हैं और आप फर्दर प्रोसीड कर लीजिए। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लोगों को लग रहा है जैसे एसएससी एग्जाम्स में होता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शिफ्ट काफ़ी बैलेंस्ड थी, कुछ क्वेश्चंस गलत थे, वो ज़्यादातर एग्जाम में होता ही है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आप एक ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं। थैंक यू गाइस।